झारखंड के देवघर जिले से चौकीदार के पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दी गई है। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको नियम एवं शर्तों को जानना होगा। तो आइए देखते हैं डिटेल से और समझते हैं क्या है नियम एवं शर्तें, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये है देवघर जिले का ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर यह सूचना प्रकाशित हुई है और ये है इसका विज्ञापन। दोनों ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नीचे में आप उस पर देख सकते हैं। ये वाला पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जिला सामान्य शाखा देवघर के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। चौकीदार संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु परीक्षा 2024 1 अगस्त 2024 से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 21 अगस्त 2024 के शाम 5 बजे इसका आखिरी डेट है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक पद तो सिर्फ एक ही है, चौकीदार का पद, और इसमें जो है वो अनारक्षित कैटेगरी यानी जनरल के लिए 147 टोटल है, जिसमें 7 पद जो है वो महिला के लिए, और एसटी के लिए 66 टोटल, 3 जो है वो महिला के लिए, ओबीसी 1 के लिए 44, 2 महिला के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 29, 1 महिला के लिए। बाकी खेलकूद कोटा, अंधापन, बहरापन मतलब जो पीडब्ल्यूडी कोटा है वो यहाँ पर अलग से दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जो है वो खेलकूद कोटा में भी यहाँ पर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वैकेंसी के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे, यानी आपके पास जो है वो आवासीय प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए। और अगर आप किसी विशेष जाति से भर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आपका आवासीय प्रमाण पत्र इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए, 19 जुलाई 2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, और कम से कम सीओ या उससे अधिक लेवल का बना हुआ होना चाहिए। साथ ही आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी 25/2/2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, और सीओ या उससे अधिक लेवल का बना हुआ होना चाहिए, यानी ब्लॉक लेवल या उससे अधिक के लेवल का बना हुआ होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। और जाति आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य है। जाति तो तब अनिवार्य है जब आप किसी विशेष जाति से भरते हैं, अन्यथा आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना ही होगा। परीक्षा शुल्क 100 रुपये है, और ये 100 रुपये आपको डीडी बनवा करके देना है। मतलब आपको बैंक में जाना है, 100 रुपये का डीडी का एक फॉर्म मिलता है, उसको आपको भर करके देना है, और उस डीडी के ऊपर में जो है वो लिखना है उपायुक्त देवघर। मतलब जो परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा वो डीडी के माध्यम से होगा, और वो डीडी उपायुक्त देवघर के नाम से बनेगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो वैसी स्थिति में आपको 50 रुपये का डीडी बनवाना है। वहीं पर दिव्यांग और महिला के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो शून्य है, यानी दिव्यांग और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है, यानी उनको डीडी बनवाना ही नहीं है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो कम से कम 10वीं पास मांगी गई है। अगर आप 10वीं पास हैं तो वैसी स्थिति में जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, यानी आपसे जो है वो हो सकता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी डिमांड की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपका चरित्र अच्छा हो, और आपका चरित्र अच्छा साबित करने के लिए आपके पास होता है चरित्र प्रमाण पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र भी अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसे भी आप लगा करके दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि इसकी अनिवार्यता नहीं यहाँ पर लिखी गई है। उम्र सीमा 1/1/2024 को 1 जनवरी 2024 को आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। जनरल कैटेगरी है तो अधिक से अधिक 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के हैं तो अधिक से अधिक 37 वर्ष, और अगर पिछड़ा वर्ग के और जनरल के महिला हैं तो 38 वर्ष, एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष कम से कम होना चाहिए। और आप जिस जगह से अप्लाई कर रहे हैं उसी बीट का आपको स्थायी निवासी होना चाहिए। ये 8वां नंबर पॉइंट क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं जहां से वैकेंसी आई है, जिस बीट से। साइकिल चलाने का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। आपसे जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी वो 50 अंकों का एक टेस्ट होगा सामान्य ज्ञान का और स्थानीय भाषा का, और उसमें कम से कम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। 3 गुना ज़्यादा मात्रा में जो है वो उम्मीदवारों को लिया जाएगा। फिर होगा शारीरिक माप। शारीरिक माप में आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप जनरल हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं तो 160 सेंटीमीटर,
और SC ST है तो वैसे 155 सेंटीमीटर, और किसी भी कैटेगरी का महिला है तो 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसके बाद होगा शारीरिक जांच परीक्षा यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है पुरुषों के लिए 5 मिनट या उससे पहले अगर आप 1 मील दौड़ लेते हैं, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आप 1.6 किलोमीटर 5 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे, और 5 से 6 मिनट के बीच में अगर आप दौड़ते हैं 10 अंक दिए जाएंगे। उससे अधिक अगर आप समय लेते हैं तो इसको आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले में 20 अंक है, 8 से 10 मिनट के बीच में 10 अंक है। इससे अधिक समय लेने पर, 10 मिनट से अधिक समय लेने पर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप कोशिश करें कि 5 मिनट से पूर्व में ही अगर आप पुरुष हैं तो इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि आपको जो है वो 20 अंक मिलेंगे और ये आपका जो है वो मेरिट लिस्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसके बाद मेधा सूची का प्रकाशन होगा, फिर चिकित्सीय जाँच होगा यानी मेडिकल होगा। इसके बाद आपकी बहाली जो है वो 2 वर्ष की परीक्षा के आधार पर की जाएगी, यानी 2 वर्ष के लिए एक प्रकार से आप बहाल होंगे। अगर आपकी सेवा अच्छी होती है तो उसको आगे बढ़ाई जा सकती है। हालांकि आमतौर पर ये हो ही जाता है, अगर आपकी सेवा अच्छी अगर पाई जाती है तो उसको बढ़ाते हुए जाएगा। आपका जो पे होगा वो 5200 से लेकर के 20,200, ग्रेड पे 1800 का होगा। आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो फॉर्म के साथ आपको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र तो देना ही है। जाति प्रमाण पत्र तब देना है जब आप किसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। जन्मतिथि के लिए जो है वो क्लास 10th का जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा 4 हाल में खिंचाया हुआ फ़ोटो आपको देना है, और लिफाफे के, चूँकि ये आवेदन जो है वो ऑफलाइन के माध्यम से मांगा गया है तो आपको लिफाफे के ऊपर में विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना का नाम, ये तमाम चीज़ों को आपको लिखना है। और इन सभी चीज़ों को लिख करके आपको लिफाफे में भर देना है, और उसको 21 अगस्त 2024 के शाम 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। यानी आपको जो है वो कम से कम 18-19 अगस्त तक ही आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर देना है, ताकि 21 अगस्त तक जो है वो वहाँ ज़रूर पहुँच जाए। आपको आवेदन जो कहाँ पर भेजना है तो उसके लिए ये वाला पता है: कार्यालय प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय भवन, कोर्ट रोड, देवघर। और आवेदन आपको हाथों हाथ नहीं जमा करना है, क्योंकि हाथों हाथ आवेदन नहीं लिखाया जाएगा। अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन आपसे नहीं लिया जाएगा। जो वैकेंसी है वो घट सकती है, बढ़ सकती है, उसके लिए जो है वो जिले का जो वेबसाइट है उस पर अपडेट किया जाएगा। ये है वो फॉर्म जिसको आपको भर करके देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2024, अंतिम तिथि है 21/8/2024। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये तमाम चीज़ों को भर लेना है, और भरने के बाद जो है वो आपको ये वाला भी भर लेना है। और अब आप यहाँ पर देखिए, इसी के बारे में मैंने आपको वहाँ पर 8 नंबर के कॉलम में दिखाया था। देखिए ये है बीट संख्या, और ये है रिक्त बीट या फिर ग्राम का नाम। अगर आप अंधरी, गादर और खौरी पानन के रहने वाले हैं, देवघर जिले के देवघर अंचल में अंधरी, गादर और खोरी पानन के हैं, तब आप इस बीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस बीट के लिए 1/9 बीट के लिए सरासनी, कोड़वाही और मणिकपुर के अगर आप रहने वाले हैं तो इस बीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग यहाँ बीट दिया हुआ है और अलग अलग यहाँ पर गाँवों का नाम दिया गया है। अगर आप इन सब गाँवों के रहने वाले हैं तभी आप इस बीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप दूसरे जिले के रहने वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप जिस बीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से संबंधित जो गांव है वहाँ का निवासी आपको होना अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। तो इस पीडीएफ को आप देख लीजिए, और उसके बाद जो है आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ताकि आप इसको बढ़िया तरीके से अप्लाई कर सकें। इसको कैसे भेजना है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। आपको मैं पूरी डिटेल से दिखाऊंगा कि आपको किस प्रकार से लिफाफे पर भरना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, वो सभी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे जो हमारा अगला इस पर वीडियो आने वाला होगा, जो मे भी 1-2 दिन के बाद आ सकता है, उसमें मैं आपको पूरी भर करके दिखाऊँगा। सारे फॉर्म को मैं भर करके दिखाऊँगा
कैसे आपको पैक करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ों को मैं आपको उसमें करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हर प्रकार का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए और अगर आपको समझ में आ गया तो आप भर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें मैं आपको पूरी लाइव सारी चीज़ों को मैं आपको करके दिखाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।